यस। तो आज हमारे साथ द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया सविता पूनिया मैम। क्या हाल है मैम? सबसे पहले तो वेलकम टू द शो And एंड थैंक यू thank आपने टाइम निकाला हम लोगों से बात yeah, करने के लिए। yeah, thank you so much. मैं बहुत अच्छी हूँ. Thanक यू. सबसे पहले तो हम सबकी तरफ से कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम का बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहा एंड आगे भी हम ऐसा ही करता देखना चाहेंगे टीम को फॉर श्योर। Thank you, sir. We'll definitely try to do the same thing. मैम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर रहा था जब थोड़ा बहुत आपका स्टोरी, तो मुझे एक हम्म. चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी और मैं वहीं से बिल्कुल शुरुआत से चालू करना चाह रहा हूँ मैं बिकॉज़ आपकी जर्नी मेरे ख़्याल से मेजॉरिटी इंडियन बच्चों की स्पोर्ट्स में जो जर्नी होती है उससे ऑपोज़िट शुरू हुई है। मेजॉरिटी हम लोगों को मैक्सिमम हमारे केस में ये होता था कि पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ रहा है कि हमें स्पोर्ट खेलने दो। आपके केस में बिल्कुल. फैमिली ने कन्विंस किया आपको कि हॉकी खेलो। Right. तो Right. वो कैसे हुआ मेरे को वो जानना है सबसे पहले तो? ओके. बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और उस टाइम मुझे वो चीज़ एक टाइम ऐसा था कि मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी बट आज उस चीज़ के लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरी जी, फैमिली ने मुझे इवन उस चीज़ के लिए उन्होंने मुझे वो एक आइडिया दिया और ये एक टाइम पे आके मुझे वो कंटिन्यू समझा रहे थे कि नहीं अभी भी आपको यही चीज़ करनी है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है 2003 से। मैं जी, उस टाइम 7th स्टैंडर्ड में थी और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती थी और एक दिन हमारे स्कूल के ही टीचर संडे को घर आते हैं और मेरे पापा फार्मासिस्ट थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, अभी रिटायर हुए हैं लास्ट ईयर। तो ओके। वो उस दिन घर आए बट पापा घर पे नहीं थे और उन्होंने पूछा कि पापा कहाँ हैं? तो एक तो हमारे टीचर और बच्चे उस टाइम स्कूल टीचर से कितना डरते थे वो बिल्कुल, आपको बिल्कुल, पता होगा। बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, ये हुआ कि कुछ हो सकता है कि स्कूल में कुछ शिकायत लेके आए गड़बड़ होंगे हुई है, या हाँ जी। कुछ है, हाँ, कुछ और वो मुझे पता था मैं ऐसी नहीं हूँ, वो कॉन्फिडेंस था बट भाई का थोड़ा-सा मन में था कि कुछ कुछ 1 साल ही हाँ, पढ़ा था तो हाँ, और उस टाइम हम पता था कि वो घर में जितना नॉटी है तो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ स्कूल में भी किया होगा। बट जी, उन्होंने बोला कि दोनों बेटियों के लिए मेरी कज़िन भी थी साथ में, तो क्या आप लोगों के ओके, लिए बात करना है? थोड़ा ओके, आइडिया दिया कि स्पोर्ट्स के लिए। तो फिर हमें उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी क्योंकि मुझे हॉकी का आई नो बहुत से लोग यकीन नहीं करेंगे बट मुझे सच में नहीं पता था कि हॉकी मुझे स्पोर्ट्स के सिर्फ़ एक क्रिकेट का पता था कि स्पोर्ट्स एक क्रिकेट होता है क्योंकि मैं अ, ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं थी और ज़्यादा ये भी घर पे वो भी मुझे ऐसे होता था टीवी चलता था तो कि पापा हाँ, क्रिकेट क्यों देख रहे हो कि नहीं हाँ, देखना। हाँ, सही बात तो है, हाँ जी। वो फिर इवनिंग सर वापस आए और उन्होंने बताया कि ऐसे-ऐसे मैं सिरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ हरियाणा में। तो बोले कि हुँ, सिरसा में अग्रसेन स्कूल है, महाराजा अग्रसेन स्कूल और वहाँ पे ओके, गवर्नमेंट की तरफ से 3 नर्सरी ओपन हुई है स्पोर्ट्स की, हॉकी, ओके, बैडमिंटन एंड जूडो। तो अगर आप अपनी ओके, बच्चियों को ट्रायल दिलाना चाहो क्योंकि जो सर आए थे उनके ब्रदर फुटबॉल के कोच थे। तो उन्होंने अच्छा, अच्छा, बोला कि अगर पापा का नाम लेके कि अगर उनकी बेटी और साथ में उनके भाई की भी बेटी है, अगर वो दोनों बच्चियाँ भी अगर ट्रायल देने जाएँगी, हाँ तो जी, अच्छा रहेगा। तो पापा बोले कि ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डेफ़िनिटली पापा को तो पता था स्पोर्ट्स के बारे में तो हाँ जी, उन्होंने फिर मुझे बताया थोड़ी देर के लिए मैं बहुत खुश हुई कि ओके मुझे गाँव से शहर जाने का मौका मिलेगा, हाँ, क्योंकि हम मोस्टली ये होता था कि सर्दियों की छुट्टियाँ या गर्मियों की छुट्टियाँ तभी बुआ जी के पास जाते थे। बुआ जी समझ सिरसा गया, में रहते हैं, सिटी में रहते तो वो लेके जाते तब उस टाइम होता था। इवन नानी के घर जाते थे तो खुश होते थे कि ट्रेन में बैठने को मिल रहा है, अदरवाइज़ तो गाँव से और घूमने को मिल रहा है। हाँ, तो वो टाइम पे इवनिंग में जैसे बात हुई, मॉर्निंग मैं दादाजी के पास बैठी थी तो दादाजी को बताया कि ऐसे-ऐसे कल को सर आए थे और उन्होंने ये बात बताई और वहाँ पे 3 गेम हैं। तब तक इतना माइंड नहीं बनाया था कि हॉकी उन्होंने बोला था कि हॉकी और ऐसे 3 गेम हैं बट हॉकी में भी ट्रायल देंगे तो अच्छा है। अ, ओके, तो फिर मैंने दादाजी को बताया तो उन्होंने बोला कि बेटा हॉकी ही खेलना है। तो मुझे हुआ कि अच्छा, वॉव! मतलब दादाजी को भी पता है मतलब मुझे ही नहीं पता। तो मुझे हुआ कि और जो कि दादाजी बिल्कुल कभी स्कूल नहीं गए थे, पढ़े-लिखे नहीं थे, तो जी, मुझे वो चीज़ जी, बहुत अच्छी लगी कि मतलब कितनी अच्छी बात है कि उनको वो नॉलेज है। तो मैंने उनसे वही क्वेश्चन पूछा कि आपको हॉकी के बारे में कैसे पता?
तो फिर उन्होंने बोला कि आज से 25 साल पहले मैं कभी दिल्ली गया था और वहाँ पे मैंने मैच देखा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि एक बॉल के पीछे इतने सब प्लेयर भाग रहे हैं कि क्रिकेट की तरह नहीं है कि उनकी जो बोलने का जो था, है ना? हर एक समझ गेम गया, मैं ये नहीं समझ गया। बोलती कि क्रिकेट आसान गेम है, बट उसमें भी हाँ, फ़ोकस चाहिए, सबका अपना होता है। बट उन्होंने जैसे सबका बोला कि अपना-अपना देखने का उसमें नज़रिया है, हाँ। हाँ, कि चौका मार दिया, छक्का मार दिया, खड़े होके खेल लिए, बट वो एक बहुत हाई इंटेंस गेम है, जो उनकी जो वर्डिंग थी जी, कि एक बॉल के पीछे इतना भागना और दिमाग वाली गेम उन्होंने बोला, जो उनके जी, वो था। तो मुझे वो सब चीज़ मुझे खुद नहीं पता था हॉकी का मैच कैसा होता है या कि तो समझ मैंने गया। बोला कि अब तो मैं हॉकी ही खेलूँगी। दादाजी ने क्योंकि हमें बचपन से वो जो पेरेंट्स ने अपने गार्डियन की जो एक रिस्पेक्ट करना या उनकी जो वैल्यू घर में वो हमें जी, सिखाई थी, तो मेरे पापा जितना दादाजी, दादी जी को मानते थे, सेम हम अपने पेरेंट्स को और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को वही रिस्पेक्ट करते हैं। तो बिल्कुल। मुझे ये था कि दादाजी की तो ये इच्छा ज़रूर पूरी करनी है। तो जी, हमने ट्रायल दिया, वहाँ मेरा सिलेक्शन भी हुआ और बाय गॉड ग्रेस ऐसा था कि कभी आज तक मैंने कभी स्पोर्ट्स शूज़ नहीं पहने थे। जो सूट हुँ। सलवार होता है, उसमें मैंने ट्रायल दिया और मैं फर्स्ट 800 मीटर फिज़िकल टेस्ट थे सिर्फ़। जी, जी। हॉकी का ज़्यादा कुछ नहीं था, तो फर्स्ट आई थी मैं वहाँ फिर हमारी सिलेक्शन हुई, मेरी कज़िन की भी हुई हाँ, कज़िन की नेक्स्ट ईयर हुई, मेरी सेम ईयर में वहाँ सिलेक्शन हुई। तो मैं एज़ ए फुल बैक वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी तो और जो होस्ट वहाँ विदिन 2 वीक्स के बाद जो घर से कॉल आता था, जो मेरा रोना स्टार्ट होता था कि मुझे वापस अरे बाप लेके रे! जाओ, मन नहीं लग रहा और हफ्ते अच्छा, में सिर्फ़ 1 दिन फ़ोन कॉल आ सकता था फ्राइडे को। तो और सबसे बड़ी बात ये थी क्योंकि जब मैंने खेलना स्टार्ट किया उससे 2 साल पहले मम्मा को आर्थराइटिस प्रॉब्लम जो गठिया बाव जिसको बोलते हैं, हाँ जी, हाँ जी। टोटली बेड पे थे क्योंकि मैं और भाई और पापा मम्मा मम्मा की टेक केयर करते थे, सारा घर का काम करना और इवन हम इतने छोटे थे कि पापा खाना बनाते थे। तो फिर जी, मम्मी ने ही एक दिन में मुझे और भाई को समझाया कि पापा जॉब भी करते हैं और क्योंकि टोटली बेड पे थे, वो कुछ भी करने के लिए समझ ऐसे नहीं गया। थे, तो बोले कि बेटा अगर थोड़ा बहुत तुम भी अपने पापा का हाथ बटाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो फिर मैंने खाना बनाना सीखा घर ये बात है मतलब 2001 की। तो 2 साल समझ तक गया। मैं घर पे ए टू ज़ेड जो काम होते हैं वो सब पापा की हुँ, हेल्प करती थी। तो फिर वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि पापा बोले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं भेजना चाहूँगा बट मुझे इसकी मम्मी से पूछना पड़ेगा क्योंकि इसकी मम्मी की हालत ऐसी है कि हमें हाँ मतलब जी। बेटी को घर पे होना भी चाहिए पर मैं इसके करियर के उसमें चांस भी लेना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो जी, मम्मी ने यही बोला कि हम जैसे भी होगा मैनेज कर लेंगे, बट अगर बेटी के फ्यूचर की बात है तो डेफ़िनेटली हम भेजेंगे। तो वो जब भी मैं कभी पापा का मेंशन करती हूँ, तो पापा मुझे हमेशा बोलते हैं कि बेटा मेरे से ज़्यादा मम्मी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अगर उस दिन बिल्कुल, मम्मा बोल बिल्कुल। देते कि नहीं मुझे ज़रूरत है, तो शायद वो जर्नी स्टार्ट ही ना होती। तो वो जी, इसलिए बोल रही थी स्टार्टिंग में कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले। उसके बाद बिल्कुल हाँ। मैं 1 डेढ़ साल तक ऐसे ही रहा कि मुझे लेके जाओ, सैटरडे संडे आते थे, बहुत से बहाने भी लगाए, फ़ीवर हो गया, पेट में दर्द है, बहुत रोती थी, कोच को बहुत शिकायत रहती थी कि सब जी, प्रैक्टिस करते हैं, ये नहीं करती। मैं प्रैक्टिस करती थी पर किसी से बात नहीं करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था क्योंकि सबसे बड़ा जो रीज़न था गवर्नमेंट स्कूल से सीधा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाना, वो बिल्कुल हाँ, पढ़ाई का क्योंकि वो मैच करना बहुत और आपको पता है कि एकदम से शहर के बच्चे उतना मिक्सअप नहीं हो पाते हैं और बिल्कुल। साथ में स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के बाद आपको क्लास में पूरा वो उतना आप फ़ोकस भी नहीं कर पाते हो, आपको पीरियड्स में नींद आती है उस टाइम जब वो हाँ चल जी, रहे होते हैं तो वो एक बिल्कुल। बहुत बड़ा ऐसा रहता था कि और मैं पढ़ाई में जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में थी, मैं पढ़ाई में ठीक थी, तो मुझे हमेशा पापा को मेरे से बहुत ऐसे रहता था कि आगे जाके मैं इसको अच्छे सब्जेक्ट दिलाऊँगा क्योंकि पापा फार्मासिस्ट थे और जी, अपना जो भी दादाजी ने एक टाइम ऐसा आ गया था कि पापा के था कि मुझे डॉक्टर बनना है बट पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी और उनको जॉब मिली तो उन्होंने जॉइन किया। फाइनेंशियली जी, जो रीज़न था उसकी वज़ह से। समझ गया। तो पापा को ये था कि मैं अपनी बेटी को ज़रूर डॉक्टर बनाऊँगा, उसको मैं वो चीज़ जो विश मैं पूरी नहीं कर पाया, तो वो जी, मेरी बेटी करेगी। तो मुझे भी यही था कि मुझे 10th के बाद मतलब साइंस की तरफ जाना है, उस तरह हुँ, ही मैं वो चीज़ करूँगी। तो स्टार्टिंग से पढ़ाई में ठीक थी बट वहाँ से एक हॉस्टल में मन नहीं लगना और पढ़ाई से बहुत ऐसे रह गया कि नहीं ये तो इनके साथ तो नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे अच्छा है कि एटलीस्ट मैं वहाँ जा पाऊँगी तो मुझे क्योंकि हमेशा क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते रहना और एकदम से ऐसे लग रहा है कि हाँ, मैं वो कॉन्फिडेंस का बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ,
तो वो एक चीज़ बहुत बड़ा रीज़न था मुझे वहाँ पे जो मन नहीं लगा। और उसके बाद में कोच के साथ कि उनको ये होता था कि ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत डाँटते थे। और मेरा नेचर थोड़ा ऐसा था कि अगर मुझे हम गाँव में खेत में रहते हैं, जैसे फार्म हाउस बोल देते हैं, तो अगर मेरे साथ में चाचा जी, ताऊ जी का भी घर है, तो मैं मम्मी को बता के जाती थी और उनको खड़ा करती थी कि मैं उस घर तक ना पहुँच जाऊँ, तब तक आप अंदर मत जाना। तो वो को समझ गया। और कोच भिवानी से थे, सुंदर सिंह खरा, तो उनका थोड़ा बोलने का तरीका काफ़ी हार्श रहता था। तो मेरा वो रोना स्टार्ट हो जाता था कि मेरे से इस तरह बात कर रहे हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत टाइम चलता रहा एक्चुअली, 1.5 साल जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि कोच ने पापा मुझे लेने आए थे कि नहीं मन लग रहा है, तो इतना हर बार बच्चे को रोते हुए भी नहीं देख सकते। सही बात क्योंकि है। मम्मी बीमार थी, तो मम्मी के सामने रोती थी, तो मम्मी को यही होता था कि नहीं बस नहीं देखा जा रहा, आप ले आओ। तो पापा लेने के लिए आए थे। बट उस दिन कोच ने फिर ये चीज़ बोला कि लड़की की हाइट अच्छी है, प्लीज़ मेरे कहने पे इसे गोलकीपर बनाओ और डेफिनिटली वन डे शी कैन प्ले फॉर इंडिया। उनकी ये वर्डिंग्स अच्छा। थी। और पापा के लिए ये मतलब इंडिया की एक उनको वो वर्ड समझ आ रहे थे। मेरे लिए तो ऐसे था कि और ये बात मेरे सामने नहीं हुई थी। मैं जब घर चली गई अच्छा। तो मुझे पापा मम्मी ने मुझे बताया। तो हुँ। उस दिन तो सैटरडे का डे था, मुझे घर लेके गए। और बट कोच ने उस टाइम एक बात बोली थी पापा को कि मतलब जो गोलकीपर किट है, वो आपको हुँ। खुद से खरीदना पड़ेगा, क्योंकि साल में 2 ही किट आता है और मेरे पास ऑलरेडी 2 गोलकीपर हैं। या तो हाँ। आप या तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा ताकि नेक्स्ट ईयर आएगा तो मैं इसको दूँगा, तो 1 साल ट्रेनिंग खराब होगा, इससे अच्छा आप किट खरीदो और मतलब पैसे दो और मैं किट मँगवा देता हूँ। तो वो किट आई थी आई थिंक 18,000 कुछ की आई थी। और बहुत बड़ा 2004 अमाउंट है एंड उस समय। बहुत उस टाइम बहुत क्योंकि पापा की सैलरी 9,000 कुछ था, डबल ही 2 हो गया। महीने की सैलरी हो गई। हाँ जी, और जो कि एक सैलरी पे पूरा घर का सारा चलता था। और बिल्कुल, वहाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जब घर गई, मैं तो खुशी-खुशी घर जा रही हूँ कि मतलब मैं तो आ हो गई गया। हूँ। हो गया खत्म। तो जाने के बाद फिर मुझे मम्मा ने बताया कि बेटा ऐसे-ऐसे पापा तेरा बोल के आए हैं कि तू आज से गोलकीपर की ट्रेनिंग करेगी। मैं लिटरली घर पे इतना रोई कि ये क्यों डिसीज़न ले लिया जो मुझे पसंद ही नहीं है और मैं कर ही नहीं पाऊँगी। ऑलमोस्ट मैं 1.5 साल वहाँ रह के आ चुकी हूँ, मेरा नहीं हो पाएगा। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि वो किट इतने की आती है। मैंने कहा ये तो पैसे वेस्ट किए हैं पापा ने, मतलब क्यों? और जो कि हमें इतने ज़्यादा हम एक मिडल क्लास फैमिली से हैं, कैसे होगा 2 महीने तक मतलब पापा की सैलरी आएगी नहीं समझ लो। तो मम्मी ने बोला हाँ। ये सब तू मत स्ट्रेस ले, अगर कुछ कर सकती है बेटा तो इतना है कि तू एटलीस्ट ट्राई कर, पापा को खुशी मिलेगी। तेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि तुझे इंडिया के लिए खेलना है, बट ट्राई कर। तो एक जी। अंदर से हिम्मत आई कि अगर मम्मा भी बोल रहे हैं और पापा ने इतनी बड़ी चीज़ की। और स्पेशली कि वो मुझे वो बहुत रहता था क्योंकि टीवी में देख के या स्कूल में ऐसी बातें होती थी कि घर में लड़का-लड़की में बहुत भेदभाव होता है। तो मेरे लिए तो बिल्कुल अपोज़िट चीज़ें हो रही थी, हाँ। बल्कि उल्टा कि तो मुझे वो बहुत अपने आप में एक खुशी थी कि ओके अगर मेरे लिए इतना कर रहे हैं तो एटलीस्ट मुझे ट्राई तो करना चाहिए। तो मैं फिर से वापस गई। वहाँ फिर टच वुड सब अच्छा ही होता गया। उसके बाद मैं नेशनल में खेली और नेशनल के बाद मैं 2007 में फर्स्ट टाइम इंडिया कैंप के लिए सेलेक्ट हुई थी। तो जी। घर पे एक ऐसा सेलिब्रेशन था ना, जैसे कि एक वो खुशी कि सब आस-पड़ोस में मिठाइयाँ बँट रही है, रिश्तेदारों में मिठाइयाँ भेज रहे हैं। जी। वो मुझे सब चीज़ें बहुत मोटिवेट करती गई कि इनकी खुशी का रीज़न मैं हूँ। और तब तक भी एक ऐसा ही था कि अब इंडिया खेल रही हूँ, अब मतलब कैंप में आ गई हूँ, एक आधा टूर लगाऊँगी। और क्योंकि मुझे मतलब मैं ज़्यादा सोशल पर्सन नहीं हूँ, तो मुझे वो पब्लिक प्लेस में रहना बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता समझ था कि गया। बस घर घर वालों के बीच में ही रहना मुझे खुशी मिलती थी या रिलैक्स या कॉन्फिडेंट फ़ील करती थी। तो 2008 में मेरा फर्स्ट डेब्यू था हॉलैंड जर्मनी का। और सेम जैसे उसके हाँ बाद जी। एक इंटरव्यू था, पेपर में एक आर्टिकल आया कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या जो आपको बता रही हूँ ऑलमोस्ट सेम स्टोरी मैंने उनको बताई। तो वो जो मेन जो था कि दादाजी का वहाँ पे नाम था कि रणजीत सिंह पुनिया की, क्योंकि वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट के पेपर में आया था। तो वहाँ पे अच्छा। मैंने जो मेंशन किया था कि दादाजी की वजह से मैंने हॉकी चूज़ की थी। तो वो सब चीज़ की रणजीत सिंह पुनिया की पोती मतलब इंडिया टीम के लिए सिलेक्ट हुई सविता पुनिया। तो वो पेपर पापा अपने हॉस्पिटल से लेके आए और दादाजी को मेरे भाई ने पढ़ के सुनाया कि हाँ जी। ऐसे-ऐसे। भाई ने या किसी ने पढ़ के उनको सुनाया कि ये आर्टिकल आया है और आपका नाम है समझ गया। और हुँ। सविता का नाम है।
तो दादाजी हम सब घर वालों के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ थी कि एक कहाँ हम मतलब एक इस जगह पे जहाँ स्पोर्ट्स का कुछ भी नहीं था और आज बेटी इंडिया टीम के लिए खेल रही है और पेपर में नाम आ जी, रहे हैं, तो उस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट किया सभी ने। बट दादाजी ने जैसे ही वो पढ़ के सुना रहे थे तो उन वो मेरे को जैसे बताया कि बहुत इमोशनल हो गए थे दादाजी। तो 3-4 दिन के बाद मैं जैसे घर गई तो सेम उन्होंने काफ़ी एकदम उनके आँसू ऐसे इमोशनल और बोले कि बेटा मैं तेरे से प्रॉमिस करता हूँ, आज से 1 साल बाद मैं खुद से ये पेपर रीड करके तुझे सुनाऊँगा। और लिटरली हमारे लिए वो चीज़ उस टाइम इतनी बड़ी थी ना, मुझे अच्छा लगा कि जी, वो इतने खुशी से ये चीज़ बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे घर में मेरे जैसे यंग चाचा जी, मेरे फूफा जी और मेरी ताई जी की डेथ हुआ तो दादाजी आपको पता है जब घर में ऐसे कुछ ट्रेजेडी होती है तो हम सब या स्पेशली जो बड़े हैं उनको कैसा फ़ील बिल्कुल, होता है। हम तो बिल्कुल। बहुत छोटे थे उस जब मेरे चाचा जी की डेथ हुई तो मैं 3 साल की थी। तो वो अच्छा, हमें नहीं पता कि क्या सिचुएशन रही होगी। तो वो उस जी, टाइम के बाद से दादाजी जैसे कोई दिवाली नहीं सेलिब्रेट करना, कोई फेस्टिवल किसी में भी वो अच्छा, पार्टिसिपेट नहीं करते थे। काफ़ी सैड रहते थे, तो वो एक मैं उनको रीज़न मिला खुश होने का कि मेरी पोती की वज़ह से ऐसा सब कुछ हुआ है। ओके, उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि अब मैं गिव अप नहीं करूँगी, कि मेरी वज़ह से अगर दादाजी इतना मोटिवेट होके ये चीज़ बोल सकते हैं, इट मीन्स शायद मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ और मैं और अच्छा हाँ कर जी, सकती हूँ, जिससे उनको प्राउड फ़ील करवा सकूँ या एक अच्छे जितनी जो जैसी वो लाइफ़ जी रहे हैं, उससे हट के कुछ अच्छा खुश रहें। क्योंकि हम सब जी, पेरेंट्स यही मेरे पापा, मेरे ताऊ जी या मेरे भाई हम सब यही देखते थे कि अगर दादाजी स्माइल भी करते थे, तो हम सब बात करते थे कि आज दादाजी खुश हैं, आज उन्होंने समझ ऐसे गया। किया है, आज उन्होंने अपनी पसंद से खाना बनवा के खाया है। तो वो एक वहाँ मैंने सोच लिया था कि अब मैं पूरे दिल से जो एक मैं आज जब कोई पूछता है ना कि खेलने के लिए क्या ज़रूरी है, तो पता है कि सबसे पहले बोलती हूँ डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, ईमानदारी होनी जी, चाहिए। बट वो टू बी ऑनेस्ट जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ तो धक्का हो रहा है कि मतलब 2 हाँ, साल, 4 साल। जी, तो जी, वहाँ जी, उस दिन मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया था कि मुझे खेलना है और बहुत अच्छा खेलना है और बहुत आगे जाना है और इतनी मेहनत करनी है कि मैं एक इंडिया की बेस्ट गोलकीपर बन पाऊँ, नंबर 1 गोलकीपर की मुझे हमें क्योंकि जिस टाइम मैं गई थी तो सेकंड गोलकीपर थी, तो मुझे ये था कि मुझे जी, नंबर 1 गोलकीपर बनना है और कि वर्ल्ड की बेस्ट गोलकीपर में काउंट होना है, तो वो दादाजी के लिए कितनी बड़ी बात होगी या मेरी फैमिली के लिए बिल्कुल। कितनी बड़ी बात होगी। बस मेन जर्नी मेरी वहाँ से स्टार्ट होती है। समझ गया। नहीं ये जो अपने दादाजी का बताया ये मेरे को भी बहुत हिट कर रहा है बिकॉज़ आई डोंट नो हाँ, पता वो नहीं क्यों आई एम सो सॉरी हाँ बीच जी, में हाँ जी। कट कर नहीं, रही नहीं, हूँ बट बोलो, 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 बोलो। पूरा पूरा 1 साल बाद उन्होंने वो चीज़ मुझे पढ़ के सुनाई और जहाँ वो अंगूठे पे साइन कर लगाते थे, अंगूठा लगाते थे, वहाँ वो अपना नाम लिखने लग गए थे भाई रंजीत और वो बहुत स्लो में पढ़ रहे थे, बहुत स्लो में बट बट पढ़ना क्योंकि वो जब मेरी कज़िन की मेरी सिस्टर कज़िन जब उनका शादी मैं जब 2008 की बात कर रही हूँ तो उनकी बेटी शायद 6 साल की होगी, तो जब वो समझ छुट्टियों गया। में आती थी तो वो उनसे पढ़ना सीखते थे अनार आम बाप रे! और उसके बाद वो ज़मीन में लिख-लिख के प्रैक्टिस करते थे। तो वो दिन मेरे लिए ऐसे था कि जब ये इस एज में और इतना जो इन्होंने दुःख देखा है लाइफ में उसके बावजूद अगर ये कर सकते हैं तो हम तो कुछ भी कर हम सकते हैं। हम तो एग्ज़ैक्टली बहुत छोटी चीज़ कर रहे हैं उसके सामने। एग्ज़ैक्टली मैं वही वही कह रहा था। पता नहीं क्यों हमारे ग्रैंडपेरेंट्स को, दादा-दादी वगैरह को हम पे पता नहीं क्यों कॉन्फिडेंस होता है अलग। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे भी मेरा भी और ये मैंने कैमरा में बोला नहीं, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ मैं ये, पर दादी अभी गुज़री अभी अप्रैल में एंड ओके। उनको हमेशा से अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, पता नहीं क्यों? नहीं हाँ, तू कर देगा, तू ये कर देगा, तू वो कर देगा, तू बिल्कुल। घर ऐसा कर दियो, गाड़ी ऐसी कर दियो। और मैं हमेशा हाँ, सोचता था कई बार कि कहाँ से आ रहा है ये? हाँ। सो सॉरी फॉर दैट कि मुझे है ना? पता है कि वो ग्रैंड-पेरेंट्स का आप समझ सकते हो हम शायद सेम वही, पेज पे वही। है कि हमारे वे हाँ जी, हाँ जी। बट बिल्कुल वो एक जो कॉन्फिडेंस होता था और जो सुनने के बाद बॉडी के अंदर जो एक खुशी महसूस होती है ना कि हाँ इनको जी। है तो मैं पक्का कर ही दूँगी वो चीज़। तो वही, और अब सेम वही चीज़ मेरे दादी जी करते हैं कि बेटा तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं तेरा दादा ही हूँ, ठीक है? क्योंकि उनको पता था कि मैंने दादाजी को हम क्या तो समझ गया। वो मुझे उनको खुश देख के टचवुड वो 84 के हैं और बहुत मेरे को यही होता है कि भगवान उनको बहुत हेल्दी रखे। तो सेम फीलिंग मुझे आती है अल्हम्दुलिल्लाह। कि
हाँ वही, जी, वही। तो वो तो मैं वही बहुत बड़ी बात है, वो बहुत ब्लेस्ड हैं जिनके ग्रैंड-पेरेंट्स हैं। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली एंड तो हमने ये बात करी कि कैसे पूरा एक अलग ही मोटिवेशन सिस्टम चला आपका फैमिली का जो कि बहुत बिल्कुल लोगों को सर। नहीं मिलता एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से मैं जितने सुनने वाले हैं एंड पूरा देश आई एम श्योर आपके मदर को, फादर को, दादी जी को इनफैक्ट हम सब दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं। आई एम श्योर सब बोल थैंक रहे यू होंगे सर, बैठ के अभी। थैंक यू सो तो मच। उसके बाद फिर जैसे आपने बात की कि एज़ अ सेकंड गोलकीपर स्टार्ट किया। ऑब्वियसली सब गोलकीपर्स को एज़ अ सेकंड ही स्टार्ट करना पड़ता है। बहुत ही कम राइट, रहे होंगे ऐसे कि पहली बार आते बिल्कुल। फर्स्ट गोलकीपर। मेरे ख्याल से 2013 तक आते-आते एशिया कप, हुँ, वहाँ हुँ, पे जो हेरोइक्स हुए थे, उसके बाद एक हुँ। नेशनल रेकनिंग कह लो एकदम कि हाँ, सबके ज़हन में आ गई ये बात कि हाँ, सविता पुनिया नाम की गोलकीपर हैं, हुँ, भारत की हुँ, गोलकीपर हैं राइट। और आगे आने वाले टाइम के लिए इन्हीं पे हमारा भरोसा है। हुँ। तो उसके बाद चीज़ें कैसे बदली? नॉट जस्ट कि हाँ, आस-पास कैसे बदली? आपका मेंटालिटी में और बिलीफ में क्या फ़र्क आया कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क आया उसके बाद? हाँ, बिल्कुल सर, बहुत चेंज आया और सबसे बड़ी बात है कि वो फ़ेज़ जैसे हमने बात किया कि सभी का सेकंड गोलकीपर से जो भी जितने गोलकीपर्स हैं उस पे क्योंकि फ़ील्ड प्लेयर ऐसे होते हैं कि आपको जल्दी-जल्दी चांस मिल जाता है, बट गोलकीपर्स एग्ज़ैक्टली। के लिए एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है और वो एक्सपीरियंस आप एज़ ए सेकंड गोलकीपर भी आप बहुत कुछ सीखते हो। तो जो मेरे जी, सीनियर गोलकीपर थे, पहले दीपिका मूर्ति थे, फिर योगिता बाली जो दीदी हैं पंजाब से मैं उनके साथ काफ़ी टाइम रही, तो मैं उनसे बहुत सीखती थी। जब वो अंदर करते थे तो मेरा यही रहता था कि इस सिचुएशन में अगर मैं अंदर हूँ तो मैं ये सेव कर रही हूँ, मैं ये चीज़ें ऐसी कर रही हूँ, उनके साथ डिस्कस भी करती थी। तो बट हाँ, क समटाइम्स डिमोरलाइज़ भी हो जाती थी कि कभी चांस हाँ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगेन वही मैं फादर मेरी बैकबोन जो हमेशा तो वो मुझे समझाते थे कि बेटा तू अपनी मेहनत करती जा और भगवान है और तेरा टाइम भी आएगा। उनकी इतनी ही वर्डिंग्स होती थी। तो मुझे ऐसे होता था कि मैंने उतने अच्छे से पढ़ाई भी नहीं किया है और अगर मुझे जॉब नहीं मिलेगा तो मैं पेरेंट्स के लिए बीइंग ए गर्ल आप बहुत कुछ करना चाहते हो क्योंकि आपको पता होता है कि आपका टाइम पीरियड अपनी फैमिली में एक दिन आपकी शादी हो ही जानी है। तो मुझे वो ऐसे होता था जी, कि मुझे जितना मैं कर सकती हूँ मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है। तो वहाँ जैसे 2011 के बाद मुझे कभी-कभी मैच में खिलाया जाता था बट वो इतना हुँ, अंडर प्रेशर होते थे कि अगर आप परफ़ॉर्म नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट टूर में नहीं लिया जाएगा। तो वो हाँ, अ, सबसे बड़ी बात थी कि मैं जैसे सामने अगर एज़ ए पर्सन मुझे कोई देखते थे क्योंकि मैं बहुत कम बोलती थी और एम के कौशिक सर ने मुझे 2009 एशिया कप जो कि सीनियर एशिया कप बहुत बड़ा जी, टूर्नामेंट उस टाइम एक हमने वहाँ पे सिल्वर जीता था और बहुत बड़ा अचीवमेंट थी मेरे लिए वो और जी, सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ मुझे प्लेइंग भी दी थी। तो जी, वो एक और वही था कि शायद अच्छे मन से चीज़ें स्टार्ट की थी तो उतना एक्सपीरियंस नहीं था बट परफॉर्मेंस अच्छी हुई थी कि जिससे कोच काफ़ी खुश हुए थे। एयरपोर्ट पे पापा मुझे रिसीव करने आए तो कोच ने बोला कि आपकी बेटी बहुत अच्छा खेली बट इसको अरे वाह! बोलना सीखना पड़ेगा। अगर बोलेगी नहीं तो हाँ, गोलकीपर को क्योंकि आपकी टीम को कमांड मैं वही करना पड़ता पूछने है, लगा था डिमांड अभी। करने पड़ते हैं, तो आप उस पोज़ीशन पे नहीं खेल सकते हो। तो मुझे कैंप हाँ में भी जी, ऐसे होता था कि बोलते थे कि एक मेरे साथ रजनी जैसे जो गोलकीपर वो भी मेरे साथ काफ़ी टाइम रही, तो हम दोनों को जी, कि वॉल के सामने खड़ा कर देते थे कि अलग-अलग दूर-दूर कि आप वॉल से बात करोगे कि आपके सामने कोई नहीं है, आप या तो बोलना स्टार्ट करो या दीवार से बात हाँ, करो। तो वो एक हाँ, बहुत ऐसा रहता था। हाँ, तो वो मैं लाइफ़ में एमके कौशिक सर का भी बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि आपके कोच जो भी बिल्कुल, है, तो उसके बीच में मैं हाँ, 2007-6 में मैं हिसार साई में चली गई थी आज़ाद सिंह मलिक कोच के पास पास, तो हुँ, उनके पास ट्रेनिंग ली, फिर कैंप में आई। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आप अकेले बैठे होते हो, तो ये चीज़ें आपको बहुत याद आती है कि बिल्कुल कौन-कौन हाँ। थे जो आपको लाइफ़ में यहाँ तक पहुँचाने में आपका साथ दिया है। और ज़रूरी है वो, हाँ, नहीं सर वो हमेशा रिगार्ड तो हमेशा ही रहता है बट समटाइम्स वही ये कह रहा चीज़ें हूँ। आपको मोटिवेट करती है और ज़्यादा वही कि वही आप पे उसी उसी ट्रस्ट लिए कह रहा किया। हूँ मैं। हाँ जी, तो उसी लिए कह रहा हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है वो चीज़ को बहुत वापस एक बार रिकैप करना दिमाग में कि यार रिकैप इतने क्योंकि लोगों का समटाइम्स भरोसा इतना होता लेके है चल रहे हैं हम।
बिल्कुल, हाँ, क्योंकि आप अपनी गेम में या सब चीज़ों में इतना बिज़ी होते हो, तो वो अपने आप को पीछे देखना बहुत ज़रूरी है कि आपने स्टार्ट कहाँ से किया था कि बिल्कुल। तो वो हाँ, तो बस उसके बाद यही था कि मुझे जैसे मैं देखती थी अपने सीनियर्स को करते हुए, तो मैं सब कुछ डायरी में लिखती थी कि मुझे इन चीज़ों पे काम करना है, मुझे फ गोलकीपर के लिए फुटवर्क बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है और डिसीज़न मेकिंग इम्प्रूव होने चाहिए और जो कोच का फीडबैक होता था, मुझे नहीं पता, अब तो मुझे रियलाइज़ होता है बट उस टाइम उतना अवेयर नहीं थी, तो बोलते थे कि मैं एक बहुत अच्छी लर्नर हूँ कि मतलब कोई चीज़ बताते हैं तो दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कैच अच्छा अच्छा कैच करती है। तो ये सब चीज़ें मेरे को एक कॉन्फिडेंस दिलाती गई और मैंने अपना एक वही था कि माइंडसेट बना लिया था कि मुझे पता है मेरा टाइम आएगा, बट आएगा तो एक वो चीज़ होती है ना कि आपको वो चांस हो सकता है लेट मिलेगा, बट उस चांस जी, के लिए आपको रेडी रहना है ताकि आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर पाओ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। आपको आप एज़ ए फर्स्ट गोलकीपर आए और जल्दी उस चीज़ से बाहर हो गए। हाँ, जैसे आप हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, इंजरी एक बहुत बड़ा वो रहता है प्लेयर हुँ, के उसमें, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ आपकी परफ़ॉर्मेंस बहुत इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल, प्ले करती है आपके बिल्कुल। करियर में। तो बस यही था कि 2013 में मेरे को एज़ ए फर्स्ट गोलकीपर पहली बार चांस मिला था और सर ये चांस मुझे उस टाइम मिला उससे 15 दिन पहले मेरे दादाजी की डेथ हुई थी। तो वो एक चीज़ थी कि बिल्कुल घर से ऐसा हो गया था कि नहीं जाऊँगी, अब किस लिए खेलना कि मतलब हाँ, हम जिनके लिए मैं खेल रही थी वो ही नहीं है तो बस फिर ऐसा ही था कि भेजा मुझे घरवालों ने सेम समझा के कि वो तुझे इस तरह से तो कभी भी नहीं देख पाएँगे, खुश नहीं रह पाएँगे। आपको पता है कैसे समझा सकते हैं, तो बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत मोटिवेशन की शायद बहुत हुआ कि मैं घरवालों को नहीं तोड़ सकती, तो जाना तो पड़ेगा और पटियाला में कैंप था, बट नहीं हिम्मत हो रही थी कि पापा नहीं परफ़ॉर्म कर पाऊँगी और पहली बार एज़ ए फर्स्ट गोलकीपर चांस मिल रहा है, परफ़ॉर्मेंस नहीं जी। आएगी तो वो एक होता है ना कि नाम भी खराब होता है कि हाँ अभी जी। रेडी नहीं है या फिर आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं बहुत जल्दी। जी, तो बट डेली घर से वही 2-2 घंटे में फ़ोन आना कि यहाँ सब ठीक है, तेरे दादी जी चाहते हैं कि तू खेले। दादी जी ने भी सेम बोला कि बेटा आज से मैं ही तेरा दादा और दादी जी हूँ, तुझे जाना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तो वो चीज़ें तब लगता है कि आपको बहुत सी चीज़ें सिखाती बहुत कुछ है और टाइम के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल, गई और मेरा काफ़ी अच्छा वो टूर रहा था क्योंकि यही याद करती थी कि सब बोलते हैं और वही आज भी मेरे फ़ोन के वॉलपेपर पे मेरी और दादाजी की फ़ोटो है। उनका मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है तो डेली मैं उनकी ब्लेसिंग लेके उठती हूँ और सोती हूँ, तो यही होता था कि वो मेरे साथ हैं। बस वहाँ से आई, वापस आई, देखा कि ओके ठीक है, घरवाले मेरे सामने कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं कि सब ठीक है और वो जी, बहुत खुश हैं। तो यही था कि गिव अप तो नहीं करना है, मैंने उनसे प्रॉमिस किया था मैं गिव अप नहीं करूँगी, तो ये आज कैसे गिव अप कर सकती हूँ? तो बस बिल्कुल, तब से कंटिन्यू अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि जितना अच्छा खेल सकूँ, जितना इंडिया टीम को खेल के दे सकूँ। बिल्कुल हाँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ, ये जो आप बता रहे हो ना स्टोरी का, वो मेरे को पर्सनली हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब एक एक हो रहा है क्योंकि पिछले 6-7 महीने से मैं भी यही कर रहा हूँ। अभी वापस बिल्कुल, इंटरव्यूज़ वगैरह भी चालू किए हैं, उससे पहले मैं बीच में वो भी नहीं कर रहा था। मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी और कुछ क्या ही बोलूँ मैं किसी और को। तो बिल्कुल सर। कमिंग बैक टू दिस दिस माइंडसेट मैम, ये जो आपने बात करी कि स्ट्रॉन्ग रहना है, गिव अप तो नहीं करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। हुँ, हुँ। 2016 एक ऐसा फ़ेज़ आया था जब आप अगेन इंडियन टीम 36 साल हुँ, बाद क्वालीफ़ाई करी बिल्कुल। ओलंपिक्स के लिए। आपने बहुत तगड़ा परफ़ॉर्मेंस दिया क्वालीफ़ायर्स में। बट आप हुँ, शायद ओलंपिक्स के टाइम अपने परफ़ॉर्मेंस से उतना ज़्यादा बिल्कुल। सैटिस्फाइड नहीं थे। तो बिल्कुल, एक ऐसा फ़ेज़ मेरे ख़्याल से हर एथलीट की जर्नी में आता है, जहाँ पे परफ़ॉर्मेंस कहीं न कहीं लगता है कि यार अपने हाथ में जो वो कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है या नहीं आ वो लेवल नहीं आ रहा है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है पहले, इसी जर्नी रहा। में किया हुआ बिल्कुल, है। बिल्कुल। उससे वापस कैसे आता है एथलीट? उससे आप कैसे वापस आए? हाँ सर, बिल्कुल मुझे याद है जब मैं हम रियो ओलंपिक्स की ही बात करते हैं क्योंकि उससे पहले ऑलरेडी पता ही है कि इतने टाइम बाद क्वालीफाई किया तो वो एक हाँ बहुत जी, अच्छा मोमेंट था, सब उसमें बहुत जी।
खुश थे, मोटिवेट थे। बट एक वो होता है ना कि जो हम बात कर रहे हैं कि माइंडसेट का, तो एज़ ए जी, टीम जो हमने उस चीज़ से सीखा, क्योंकि हमारा जब भी बात करते थे तो हमेशा ये था कि क्वालीफाई करना है, क्वालीफाई करना है। हमें स्क्वाड को क्वालीफाई करना है, आज तक इंडिया टीम ने कभी क्वालीफाई नहीं किया। बट जी, वो बाद में कभी बात ही नहीं किया कि क्वालीफाई करने के बाद नेक्स्ट क्या? अगर समझ ओलंपिक गया। जा रहे हैं तो वो एक खुशी थी कि बस हाँ, ओलंपिक्स जा रहे हैं। बट वो एक हाँ, माइंडसेट ने उस टाइम उतना सॉरी ये चीज़ इस लेवल पे आके कि उतनी अवेयरनेस नहीं थी कि एक ओलंपिक्स के लिए भी आपको एक अपना माइंडसेट बनाना पड़ता है, एज़ ए टीम, बिल्कुल। इंडिविजुअल, आपकी परफॉर्मेंस या आपका फोकस या हर एक चीज़ पे। तो वो हमने वहाँ पे बहुत मिस किया एज़ ए टीम की ये सोच आज समझ आता है कि ऑफ कोर्स ओलंपिक्स से बड़ा कोई टूर्नामेंट नहीं है। तो बट खेलनी तो वहाँ पे भी हॉकी थी। एज़ ए हाँ टीम, जी, एज़ ए इंडिविजुअल हम अपने आप को शो कर सकते थे। बट वो प्रेशर इतना ज़्यादा ले लिया और पूरी टीम का भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस हम नहीं कर पाए थे। बट मैं हमेशा अपने आप को पहले देखती हूँ कि मैंने क्या किया, क्या नहीं। बिल्कुल। तो मैं अपनी परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं थी और पहला मैच था हमारा जापान के साथ था और अकेले जैसे रूम मिला हुआ था, तो जैसे ही प्रेयर करने के बाद जाने लगी, हमेशा पापा से बात करके जाती हूँ मैच से पहले, तो मैं लिटरली उनको हाँ फ़ोन जी, करके बस रोने लगी कि पापा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है ग्राउंड में जाने की, मुझे बहुत प्रेशर फ़ील हो रहा है। क्योंकि ओलंपिक्स में क्या है ना कि 1 गोलकीपर होता है। 16 हाँ प्लेयर जी, होते हैं, 1 गोलकीपर होता है और नॉर्मली क्या है कि 2 जी, गोलकीपर है। अगर किसी दिन मैं परफ़ॉर्म नहीं कर पाई तो दूसरा है, मुझे वो कॉन्फिडेंस है कि दूसरा मेरे साथ है, वो खेल लेगा। बट वहाँ एक जी, टीम का प्रेशर था कि टीम को आज मेरी ज़रूरत है और अगर मैं नहीं खेल पाई तो कैसे होगा? तो पापा ने बहुत ही अच्छी बात बोली कि बेटा नाम ओलंपिक्स है, खेलना तो हॉकी है और तुम हाँ जैसे जी, ट्रेनिंग करती है बिल्कुल। वो सोच के जा। तो हाँ, बहुत अच्छा मेरा मैच रहा, जापान के साथ था, ठीक था। बट जैसे-जैसे आगे जाते गए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है, वो हमारे पास वो बिल्कुल। एक्सपीरियंस नहीं था। तो जी, यही था कि उस टूर्नामेंट से मैंने यही सीखा कि अ, आपको बल्कि जीतने के बाद आपको कैसे हम्बल रहना है, कैसे वो रहना है, वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। बट हार से आप बहुत कुछ सीखते हो। तो बिल्कुल। वो बट मेरे हाथ में उतना नहीं था, क्योंकि जब मेरी परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं थी तो उसके बाद टोटली मुझे ऐसे हो गया था कि जो कोच थे उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे आगे चांस नहीं देंगे और शायद मेरा वो आखिरी टूर था। बट उसके बाद एक टेस्ट मैचेस थे ऑस्ट्रेलिया टीम के जी, साथ और वहाँ पे 5 मैच थे और 5 के 5 मैच में मुझे प्लेइंग नहीं मिली थी जस्ट बिकॉज़ ऑफ जो रियो ओलंपिक्स में जो हाँ परफ़ॉर्मेंस जी, थी। और कुछ ऐसा हुआ था कि पता नहीं वो चीज़ें बोलनी चाहिए कि नहीं, बट ठीक है, हर कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। हाँ जी, तो वहाँ वहाँ मुझे चांस नहीं मिला, तो वो मेरे लिए बिल्कुल ऐसा था कि अब तो खत्म हो ही गया है, मेरा करियर खत्म हो गया, मैं इस तरह नहीं करना चाहती थी, एक अच्छे हाँ, फ़ेज़ पे करना चाहती थी। बट अब मेरे हाथ में तो नहीं है, मेरे हाथ में तो बस मैं सेकंड चांस की वेट कर रही हूँ, अगर वो मिलेगा तो मैं प्रूव करूँगी अपने आप को। और जिन चीज़ों जी, पे मुझे काम करना है वो मुझे पता चल गया कि किन चीज़ों पे काम करना है। मेंटली, फिज़िकली आपको वो उतनी अवेयरनेस थी, बट जी, नहीं चांस मिला और सडनली ऐसा हुआ कि उसके बाद जो कोच हैं, जो हॉलैंड के कोच थे 2017 में, हाँ उन्होंने जी, हमें जॉइन किया और ये बात है 2016 नवंबर की। तो जी, नवंबर में जो हमारे कोच थे, जो ओलंपिक्स टाइम पे कोच थे सर, जी, उन्होंने रिज़ाइन किया और तो वो एक वही अगेन कि वो भगवान की एक ब्लेसिंग थी कि मेरे लाइफ में जैसे जो टर्निंग पॉइंट था कि शिव सर का आना हुआ और जी, जब वो आए और उस टाइम मुझे एंकल में फ्रैक्चर था, तो वो और रोना आ रहा था कि मतलब अभी नए कोच आए हैं, मैं अच्छा कर सकती थी, उनको दिखा सकती थी कि मैं मतलब खेल सकती हूँ अभी भी कंटिन्यू। बट जी, बहुत अच्छी बात थी कि कोच ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि तू बहुत अच्छी गोलकीपर है और क्यों अपने आप को इतना ब्लेम कर रही है, मैंने सारे मैचेस देखे हैं, ऑफ कोर्स तू और बेटर कर सकती है बट उतना खराब भी नहीं था। अकेले जी, गोलकीपर का उसमें अगर तू हो सकता है कि तू एक मैच में 2 गोल और रख देती, पर तुमने गोल किए भी तो नहीं। अगर गोल करते और पीछे हाँ गोल जी, खाते तो होता कि तेरी, क्योंकि मैं यही बोल रही थी कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। हाँ, तो बोले कि अच्छी बात है, अपने आप अपनी उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना और उससे सीखना, बट अकेले तेरा भी इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है, तो बाकियों ने भी समझ उतना गया। ज़्यादा कुछ नहीं किया।
तो वो मुझे बोले कि तेरे पास 15-20 दिन है, अपने आप को अगर ठीक कर सकती है तो हमारा वहाँ पे उस टाइम FIH1 कुछ चैंपियनशिप था कनाडा में। हाँ जी। ओके। तो अप्रैल में था, तो बोले कि उस टूर में मैं तुझे लेके जाना चाहता हूँ, बट उससे पहले तुझे फिट होना पड़ेगा। तो मैंने बोला जी। ठीक है। और वो जैसे भी था, मुझे याद है आज भी कि मैं जितना टाइम फिजियो ने बोला उससे मैंने 10 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया। एंकल पे टेपिंग थी, सीधा रनिंग में पेन नहीं होता था, बट सफल में इतना पेन होता था कि हाँ, आँखों से आँसू निकलते थे। हेलमेट के अंदर बस उसको पी रही थी कि नहीं, अब मुझे कोच के साथ पहला टूर बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि प्लेयर का बिल्कुल, वहाँ से बिल्कुल, कैरियर बिल्कुल। बनता भी है। और जिस किसी प्लेयर का अगर पीक टाइम पे इंजरी हो जाए और टूर उस जगह पे किसी दूसरे प्लेयर को चांस मिल जाए, तो उसका भी कैरियर बन जाता है। तो वो एक आप समझ बिल्कुल, सकते हो बिल्कुल, स्पोर्ट्स में उस बिल्कुल, चीज़। बिल्कुल वो तो मैं वो एक चीज़ चाहती थी कि मुझे ये चांस गँवाना नहीं है, कि मुझे टूर पे तो जाना है, क्योंकि उन्होंने जी, देखा होगा, बट मुझे लाइव खेलते हुए वो मैं चाहती हूँ कि मैं उनके सामने पहला टूर्नामेंट में जाऊँ और खेलूँ। और बहुत जी। ही अच्छा टूर्नामेंट रहा, और वहाँ पे मुझे बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था। तो वहाँ से एक मेरा कॉन्फिडेंस वापस आया कि मैं और अच्छा कर सकती हूँ। और जहाँ जो रियो ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस थी, जैसे मैंने आपको बताया मैं डायरी लिखती थी, तो जी। उसमें मैंने लिखा था कि मुझे नेक्स्ट ओलंपिक खेलना है और मुझे उसमें बहुत बेटर परफॉर्म करना है। इससे बिल्कुल अपोजिट किया वो बिल्कुल ओलंपिक्स मैम। मेरे लिए होना चाहिए। तो वहीं बस वही था कि जो 2017 में जो कोच आए, उसके बाद फिर से मैंने कॉन्फिडेंस से खेलना स्टार्ट किया। बिल्कुल। एंड टोक्यो का तो मैम मेरे ख्याल से पूरे देश को मालूम है, जिसको नहीं मालूम वो थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा पीछे रह गएगा। अगर आपको नहीं मालूम सविता मैम ने और पूरी टीम ने इनफैक्ट क्या किया था टोक्यो में। हाँ, काफ़ी ठीक रहा था। मुझे एक चीज़ पूछनी है मगर एट दिस पॉइंट इन टाइम नाउ, हुँ, हुँ। जैसे आपने बोला आप बिल्कुल बात नहीं करते थे, आपको बात करना पसंद नहीं था किसी से। वहाँ से टीम की बेस्ट गोलकीपर बनना, इतने सालों हुँ, तक हुँ। बेस्ट गोलकीपर रहना, टीम की कैप्टन बनना, टीम के हुँ, लीडर बनना। हुँ। ये कैसे हुआ? बिकॉज़ एज़ अ कैप्टन तो आपको और एज़ अ लीड गोलकीपर आपको बिल्कुल, बहुत बात करनी है। बिल्कुल ये सर। कैसे किया मैनेज फिर? वही सर कि जैसे मैं स्पेशली हर बात में पापा के साथ बहुत हमारी देर-देर तक बात होती है, और उन्होंने भी मुझे बोला कि बेटा, जैसे खेलना स्किल है वैसे बोलना भी स्किल है, और हाँ जी। डज़न्ट मैटर कि आपको इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि मेरे अंदर जो सबसे बड़ा फ़ियर था वो एक इंग्लिश का था कि मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, तो शायद मैं अपनी बात को उतना कन्वे जो मैसेज देना चाहिए वो नहीं कन्वे कर पाऊँगी। बट वही था, धीरे-धीरे उन चीज़ों पे काम किया, और सेम अगेन इस चीज़ में मैं शूट सर को ही थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि उन्होंने उसके बाद जैसे जो मैंने आपको बताया कि पहला टूर्नामेंट था, उसके बाद हमारा फिर साउथ अफ्रीका टूर था, और वहाँ काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस रही थी, और सबके सामने सबने एप्रिशिएट किया कि जी। टीम का उतना अच्छा नहीं था, बट बोले कि यहाँ हमारी गोलकीपर बहुत अच्छा खेली, इस वज़ह से मैच इतने क्लोज़ रहे, अदरवाइज़ मुझे सोचना पड़ता कि मैं किस टीम के साथ आ गया। तो हाँ जी। वहाँ उसके आने के बाद उन्होंने मुझे उस टूर से आने के बाद उन्होंने मुझे वाइस कैप्टन बनाया, जी। और वहाँ फिर वो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देते थे, जैसे जो कैप्टन रानी थी और वाइस कैप्टन मैं थी, तो जो सेम चीज़ रानी के साथ डिस्कस होती थी, सेम हम दोनों को बिल्कुल साथ लेके चलते थे मीटिंग रूम में, कि उन्होंने मुझे, जैसे उनको पता था मेरे अंदर स्टिल कॉन्फिडेंस की कमी है या वो चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसे होता था कि जब कोच मेरे पे ट्रस्ट कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। तो फिर मैंने अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आई, और अगेन अपना माइंडसेट बनाया कि अगर टारगेट कुछ और है तो ये चीज़ों पे काम तो करना पड़ेगा। और जी। बीइंग ए गोलकीपर आपको, और मैं ग्राउंड के अंदर वही सब ऐसा होता है ना कि जब आप अपने काम को एन्जॉय करने लग जाते हो, तो आप भूल जाते हो कि आप कैसे हो, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा हाँ। नहीं लगता। तो वो नॉर्मली मुझे गुस्सा नहीं आता, बट ग्राउंड के अंदर वो होता था कि डिमांड वैसी होती थी, तो कई बार गुस्सा भी करती थी, क्योंकि मैं अभी मुझे ठीक है, अच्छा लगता है, बट एक टाइम था कि मुझे सिर्फ़ हेलमेट में, मतलब मुझे जब मेरा फेस नहीं दिखेगा तो मुझे कॉन्फिडेंस फ़ील होता है। फेस टू फेस बात करना समझ मुझे गया। उतना अच्छा नहीं, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं लगता था, क्योंकि बहुत से लोग हैं, हर तरह से आपको जज करते हैं। तो हाँ, मुझे, मैंने लाइफ़ में वो भी फेस देखे हैं, जब आपको जो भी रीज़न रहे होंगे, आपकी फ़िज़िकल को लेके, आपके फेस को लेके जज किया जाता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। बट हेलमेट के अंदर ऐसा होता था, मेरा जो भी कुछ फ़ोटोशूट होना है मेरी किट में हो जाए, मैं खुश हूँ, बट हाँ। वैसे ना। तो वो मैंने अगेन वही बात जो बोला कि अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आई, और बोला कि
अगर हॉकी खेलना है तो मुझे इस चीज़ को भी फेस करना है और इन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। वहीं स्टार्ट किया। तो एक्सपीरियंस कैसा था लीडिंग इंडिया आउट फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार एज कैप्टन आप एज कैप्टन बिल कैप्टन? सर बहुत बहुत अच्छी फीलिंग होती है क्योंकि आपको बहुत एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है और डेफिनेटली आपको बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि आप एक मैं जो पर्सन आपको बता रही हूँ कि मैंने जब मैं 7th क्लास में थी तो मैं कहाँ थी और आज मैं इंडिया टीम हाँ, की कैप्टन हूँ और एग्जैक्टली। तो वो एक और एक पेरेंट्स की जो खुशी है और जो टीममेट से भी मुझे इवन जो एप्रिसिएशन मिल रहा था और दूसरा कि जी। कोच ने अगर आप पे ट्रस्ट किया है तो मैंने उस चीज़ को बस यही रखा कि मुझे पता है कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, उस चीज़ को मुझे जी। कंटिन्यू करना है और अभी खुद के साथ-साथ बाकी सबका भी ध्यान रखना है और वो चीज़ मेरे लिए उतनी मुश्किल नहीं थी क्योंकि मेरा थोड़ा नेचर भी ऐसा ही है कि सबको केयर करना, सबको साथ लेके चलना और जी। मैं जब कैप्टन नहीं भी थी तब भी चाहे मैं वाइस कैप्टन थी या उससे पहले मैं एक्सपीरियंस गोलकीपर आप बोलोगे, सबको ऐसे होता था जो बोलना है गेम के रिगार्डिंग या ऑफ द फील्ड मैं वो चीज़ें करती थी, तो मेरे लिए उतना मुश्किल नहीं रहा। बट हाँ, परफ़ॉर्मेंस के उस पे आपको कहीं न कहीं वो थोड़ा प्रेशर आ जाता है कि कैप्टन है तो आपको खुद को परफ़ॉर्म करना है क्योंकि एक वो होता है ना कि लीड बाय एग्ज़ाम्पल ताकि हाँ आप जी, हाँ जी। दूसरों को वो फिर आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके एक्शन हाँ। बोलते हैं। तो वो चीज़ें मैं जो एक ऐसा था कि जैसे हमारी कोच भी उस टाइम यानी कि थी, तो उस चीज़ में वो भी हेल्प करती थी और टीममेट्स काफ़ी और भी हमारे साथ सीनियर प्लेयर्स थे, तो मैं सबको हम मिलके ही रहते थे कि ज़रूरी नहीं है कि आज मैं कैप्टन हूँ, तो मैं कल आपको भी इस पोज़ीशन पे आना है और हम मिलके काम करेंगे। कुछ भी होता है, तो जी। आप भी आपके पास भी उतनी ही पावर है, आप प्लेयर्स के साथ हम एक-दूसरे के साथ कनेक्ट रहते थे, तो चीज़ें ईज़िली हैंडल हो गई थी बट डेफ़िनेटली एक वो बहुत हाँ, खुशी की बात होती है जब आपके पेरेंट्स आपका बच्चा मतलब मेरे लिए यही था कि मेरे पापा-मम्मी या मेरी पूरी फैमिली जब मेरी वज़ह से खुश होती है, तो मुझे ऐसे है कि इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए। क्योंकि जब मैं छोटी थी, तो पापा को बोलती थी कि पापा बेटा-बेटी में पक्का ऐसा नहीं है ना, कोई भेदभाव तो नहीं है ना आपको? तो मैं उनसे डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन इस चीज़ पे करती थी। बाकी सबके लिए मैं बहुत शाई पर्सन थी बट मम्मी-पापा के लिए तो हर बच्चा ऐसा ही होता है, तो हाँ उनको मैं जी। होता था कि जब पापा मुझे बताते हैं कि बेटा जब इवन तू हुई थी तो हमने हॉस्पिटल में लड्डू बाँटे थे। भाई हाँ हुआ था तो जी। सिर्फ़ घर पे हलवा बनाया था। मैंने बोला हाँ, फिर ठीक है। तो वो उस टाइम पे ऐसी बातें होती तो मुझे लगता था कि आज मैं एटलीस्ट कुछ अपने पेरेंट्स जितना उन्होंने मुझे प्यार दिया, एटलीस्ट मैं उनको कुछ रिटर्न कर पाई उस चीज़ का, तो वो नहीं, खुशी नहीं, होती है। बिल्कुल मैम, आई एम श्योर पूरी फैमिली, इनफैक्ट पूरा देश बहुत ज़्यादा प्राउड है आप पे। मुझे एक क्वेश्चन पूछना है बस अबाउट द जर्नी, फिर उसके बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूँगा इंडियन हॉकी का, फिर ओके। आपको फ्री कर दूँगा, आपका बहुत सारा टाइम ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। हाँ, या अ, नो प्रॉब्लम। एक छोटे से गाँव से निकल के पहले सिरसा तक की जर्नी, फिर हिसार तक की जर्नी, फिर लखनऊ कैंप तक, फिर इंडिया। हाँ जी, हाँ। इस पूरे जर्नी में से बहुत सारा स्ट्रगल देखा है, हम उस स्ट्रगल तक तो गए नहीं है कि हाँ, वो ट्रैवल का स्ट्रगल, अकेले ऊपर-नीचे किट राइट, वो पूरी बस हॉकी में की किट चढ़ना, अपने। लड़कों ने हाँ, मज़ाक ब उड़ाना, बहुत कुछ वही हम जो बट खुद से स्टार्टिंग में बड़ी बात तो कर रहे हॉकी थे ना। की किट होती है। हाँ वो जी, गोलकीपिंग किट होती है खासकर, गोलकीपिंग किट तो हाँ बहुत ही जी, सारा सामान होता है। हाँ जी। तो वो सारे स्ट्रगल के बाद आज इतना कुछ अचीव करने के बाद, इंडिया को लीड करने के बाद, इंडिया को इतने सारे गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब कुछ जिताने के बाद, इस पूरे जर्नी में से अगर ब आप एक्चुअली बहुत सारे बच्चों की, बॉयज़, गर्ल्स सबकी इंस्पिरेशन हो। मैं बहुत सारे बच्चों को मिला हूँ, बहुत सारे बच्चों से बात करी है जिन्होंने आपका नाम लिया है इस केस में कि हाँ, हॉकी इंस्पिरेशन सविता मैम, ठीक है। हुँ, जी। इस पूरी जर्नी में से, इस पूरे स्ट्रगल में से अगर उन सब बच्चों ने एक चीज़ आपसे लेनी हो, हाँ, हुँ, ये हुँ। एक चीज़ है जो वो बच्चे अगर ले लें तो उनका भी कुछ बन जाएगा, तो वो क्या होगी आपके हिसाब से? सर मुझे ऐसे लगता है जो एक माइंडसेट मैंने अपना चेंज किया था, क्योंकि हुँ, आपका माइंडसेट एक राइट माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, चाहे वो स्टडी है, चाहे स्पोर्ट्स है या एनी अदर कोई भी आप चीज़ चाहे कोई आर्ट है, कुछ भी है। क्योंकि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं करना और उस माइंडसेट के लिए आपको बहुत डिसिप्लिन, डेडिकेशन, बहुत हार्ड वर्क चाहिए। तो जी। वो एक सिर्फ़ माइंडसेट एक नाम है बट उसके अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो वो एक चीज़ मैंने चेंज की थी और
सेम अगेन मैंने बोला कि जो पेरेंट्स का बोला कि भी आप अगर अपने पेरेंट्स को ध्यान में रख के कोई भी चीज़ करते हो ना, तो आप गिव अप तो नहीं करोगे, क्योंकि जब आप उनका फेस देखते हो तो आपको गिव अप करने का दिल ही नहीं करेगा। और दूसरा, पेरेंट्स भी अपने बच्चों को सपोर्ट करें ताकि वो प्रेशर ना रहे बच्चे पे। क्योंकि मेरे जी। पास जब मैंने जॉब, मुझे ऑलमोस्ट खेलने के 10 साल बाद भी मुझे जॉब नहीं मिला था। बट हाँ मेरे जी। पेरेंट्स ने कभी वो चीज़ मुझे रियलाइज़ नहीं करवाई कि जॉब क्यों नहीं मिल रही है, बल्कि उस चीज़ में सपोर्ट करते थे कि बेटा कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। और मैं एक ऐसी प्लेयर हूँ अपनी टीम में जिसको सबसे लेट जॉब मिला इंडिया टीम में आने के बाद। मुझे पहले अर्जुन अवार्ड मिला, बाद में जॉब मिला। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। पर ऐसा तो क्यों? वो पता नहीं, जो भी रीज़न्स रहे होंगे, मुझे नहीं पता। शायद वही है ना कि आपका स्ट्रगल जो लिखा होता है समटाइम्स आपकी डेस्टिनी में, जो जब हाँ, लिखा है तभी मिलना होता है। तो मैं इस चीज़ पे किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स भी थे और मैं उस चीज़ के लिए कैपेबल बिल्कुल। भी थी, बट वो चीज़ें एक ऐसा होता है कि बहुत बार माइंड में भी आता था कि ऐसी कोई अगर इंजरी हो गई और फिर क्या होगा? अगर मैं टीम से बाहर हो गई, अभी तक जॉब भी जी। नहीं है। मेरे से जूनियर हैं जो कि अभी 5-5, 6-6 साल हो गए उनको जॉब करते हुए। और जब घर जाती थी तो मम्मी का हर बार क्वेश्चन होता था, बेटा नौकरी, क्योंकि माँ एक ऐसी होती है ना, वो अंदर छुपा नहीं पाती। पापा एक ऐसे है ना हाँ, कि वो आपको पता है कि बच्चे को मोटिवेट करना है, तो वो उस चीज़ अगर वरीड होंगे तब भी नहीं दिखाएँगे कि हमारे दिमाग में। जी। तो मेरे पापा उस चीज़ में बहुत ही वो एक चिल रहते हैं कि घर में अब कोई बात भी होगी तो वो इतना जल्दी नहीं स्ट्रेस लेते हैं। बट मम्मी को यही होता था कि बेटा जहाँ पे भी जाती हूँ पूछते हैं बेटी को जॉब मिल गई क्या? फिर पापा ही उनको समझाते थे कि मिल जाएगी पक्का। और इसी बात पे जब मुझे अर्जुन अवार्ड का जब अनाउंस हुआ, मैं घर पे थी, दिल्ली से फ़ोन आया कि आपको अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। आपको पता है कि अर्जुन अवार्ड प्लेयर के लिए कितनी बड़ी वैल्यू बिल्कुल, रखता हाँ, है। तो बहुत बड़ा। मैं एकदम से खुश होके जैसे पापा को बताया कि पापा फ़ोन आ गया है। मुझे जितना समझ आया शायद यही बोल रहे हैं कि अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। क्योंकि वो समटाइम्स आपको एक्साइटमेंट में भी ऐसा हो जाता है ना कि आप, हाँ, बट जब तक कंफर्म ना हो डर भी लगता है कि ये न्यूज़ बोल दूँ और वो माइंड बना ले उस चीज़ के लिए और वो ना हो तो वो भी खराब लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर सेकंड बैक टू बैक मैसेज आया कि आपका जो भी उन्होंने पूछा डेस्टिनेशन वगैरह तो कंफर्म हो गया कि। तो मैं मम्मी के पास भाग के गई कि मम्मी मुझे अर्जुन अवार्ड मिल रहा है। तो मम्मी को अर्जुन अवार्ड का नहीं पता क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है, तो उन्होंने बोला, हाँ, एक ही क्वेश्चन था कि बेटा अब नौकरी मिल नौकरी। जाएगी। तो मेरे आँखों में लिटरली पानी आ गया था, मैं रोने लगी थी। तो पापा ने मम्मी को समझाया कि क्या बात कर रही है तू? नौकरी तो ज़रूर मिल जाएगी, कोई बात नहीं, आज नहीं तो ये नौकरी से भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हाँ फिर जी। मम्मी बोले कि अच्छा कि मुझे तो नहीं पता बेटा, रो मत, बट मेरे मेरे दिल में था तो वो मैंने पूछ लिया। तो ये चीज़ें आपको लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है। बस यही है कि आप गिव अप मत करो। सबसे जो मैंने जो अपनी लाइफ में किया है और जो फैमिली की वजह से कर पाई हूँ, वो यही है कि आप गिव अप नहीं करना चाहिए। आपको अंटिल लास्ट तक ट्राई करना चाहिए। ओके। एंड आपके जर्नी से ये तो ज़रूर सीखेंगे लोग, और कुछ नहीं तो, कि देयर इज़ ऑलवेज़ अ प्लान, बस अपना काम करते रहो, आगे तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल बाकी सर। भगवान के हाथ में जो है। बिल्कुल, जो ये भी सच है समटाइम्स अगर, और आपको अंदर से खुशी होनी चाहिए, आपको अंदर से सैटिस्फाई होना चाहिए कि मैं अपना काम जी, सही से कर रही हूँ। वो बिल्कुल, आपको रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि काश मैं कुछ और कर लेती या काश मैं ये कर लेता, फिर वो रिग्रेट आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जी, मुझे यही होता जी, था कि मैं अपना ट्रेनिंग अच्छे से कर रही हूँ, अपना फुल फ़ोकस के साथ कर रही हूँ, तो डेफ़िनेटली टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएगी। जी। लास्ट 2 क्वेश्चन मैम, फिर हुँ, फटाफट से अम, इंडियन वुमेन्स हॉकी, पेरिस ओके का सर। क्वालिफिकेशन थोड़ा-सा डिसअपॉइंटिंग रहा। आई एम श्योर टीम के लिए सबसे ज़्यादा, बाकियों को तो क्या ही पता बिल्कुल। चल रहा है, अंदर टीम को ही सबसे पहले होती है डिसअपॉइंटमेंट तो। सही तो बात है। आज की डेट में रिकवरी तो शुरू हो गई है मेरे ख्याल से, जहाँ तक हम देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ किस तरह से हॉकी चल रही है, किस तरह से खेल रहे हैं टीम, किस तरह के हुँ, रिजल्ट्स भी आए हैं अब रिसेंटली। बिल्कुल सर। आपके हिसाब से कहाँ जा रहे हैं हम? सर सबसे पहले जो ऑलरेडी आपने बोला, क्योंकि यही है कि काफ़ी हार्ड टाइम रहा और ये कभी जैसे जीत का होता है कि आपकी बेस्ट मोमेंट आप नहीं भूल पाते, वैसे ही हमारे लिए ये क्वालिफायर्स भी ऐसे ही हैं कि इसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि इस चीज़ के लिए हमने बहुत मेहनत की थी। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जो परफ़ॉर्मेंस आ रही थी, चाहे वो कॉमनवेल्थ था, चाहे वो नेशन कप जी, था या वर्ल्ड कप में जो परफ़ॉर्मेंस थी, बट सोचा नहीं था कि नहीं, क्योंकि काफ़ी अच्छी तैयारी थी, काफ़ी कॉन्फिडेंस था और परफ़ॉर्मेंस बिल्कुल। भी अच्छा था।
काफ़ी क्लोज़ मैचेज़ रहे, बट उसके बाद एकदम से आपको पता है जब इतनी बड़ी चीज़ आप ऐसा होता है तो पूरा टीम का माहौल कैसा रहता है, तो उस जो वही। सेटबैक था वो टोटली बहुत बड़ा था और आज भी सभी के मन में कहीं न कहीं है, इसीलिए वो सब सोच के एक अच्छी शुरुआत की है कि ऐसे तो हुँ, इंडियन हॉकी को नीचे नहीं जाने दे सकते और हमें पता है कि हम काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, बट वापस से दिखाना ज़रूर है। तो यही है कि सबसे पहले एशियन चैंपियन ट्रॉफी के लिए ही हम रेडी हुए थे कि इंडिया में हो रहा है, फिर से जी, लोगों को वो एक अच्छी हॉकी दिखाना है ताकि उनको वापस से जी, वो सोच सके कि हमारी वुमेन्स टीम है जो अच्छा कर रही है। और उसके जी, बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा वो जो वर्ल्ड कप है और एशियन गेम है 2026 का और उसके जी, बाद एलए ओलंपिक्स। बिल्कुल। एचआईएल से क्या उम्मीद है मैम? मैं विमेन एचआईएल चालू हो रहा है, बहुत मतलब हाँ, अपने आप में बहुत बड़ा स्टेप है मेरे ख्याल से तो। बिल्कुल। एंड आपका तो थोड़ा-सा सॉर्ट ऑफ होमकमिंग भी है। हाँ। नहीं सर, बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस चीज़ के लिए हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि मेंस का जो जब लीग स्टार्ट हुआ था तो सभी पूछते थे और हम खुद ने देखा कि जब उनको जो हॉकी इंडिया लीग जो मेंस का जब उन्होंने खेलना स्टार्ट किया तो उसके बाद उनका कितना गेम में कितना चेंज आया, जो प्रोफेशनली जो उन्होंने जी, बिहेव करना स्टार्ट किया। तो हमारे लिए तो अच्छा है ही है, स्पेशली जो यंग प्लेयर्स हैं, जब वो उस एनवायरनमेंट एग्ज़ैक्टली, में हाँ जी। रहेंगे, जब बाहर के प्लेयर आएँगे, जब कुछ जूनियर प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं, सब अलग-अलग जगह से आके एक साथ हो गए और समटाइम्स क्या होता है कि हम जैसे बोलते हैं कि प्रेशर नहीं लेना, प्रेशर और प्रेशर होता है बट उस चीज़ को डिनाई करते हैं कि नहीं प्रेशर नहीं है। बट उस जो हाँ, फॉरेन प्लेयर्स हैं और अच्छी टीम के प्लेयर्स आ रहे हैं, हॉलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, तो उन प्लेयर्स के बिल्कुल। साथ जब आप खेलोगे तो जब उनके साथ बैठोगे, वो जब मीटिंग में उनसे पूछा जाएगा, वो जब वो ओपन अप होंगे, तो वो चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये जो सबसे पहले हम पूरी टीम हमेशा इस चीज़ के लिए हॉकी इंडिया को थैंक्स करते हैं कि जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया वुमेन्स टीम के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप थोड़ा फ्री माइंड होके और हाँ, खेल सकते हो और दूसरों से भी सीख सकते हो। एक लास्ट चीज़ हम सूरमा हॉकी क्लब के फैन्स के लिए, मेरे जैसों के लिए। सर मेरे लिए एक बहुत हमेशा से एक जो जब भी खेलते थे तो एक होता था ना कि पंजाब की हॉकी, हरियाणा की हॉकी, तो डेफ़िनेटली बिल्कुल। मुझे उस चीज़ के लिए बहुत खुशी होती है कि मैं सुरमा टीम में ने मुझे पिक किया और हम अपनी तरफ से अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे कि आपको और भी प्राउड फ़ील करवा सकें और हमारी बहुत अच्छी टीम है और हम अभी कैंप में हम बहुत फ़ोकस्ड है अभी से कि एक वो जो होता है ना कि साथ में कैंप वाले हमारी पूरी टीम हम अभी तो इंडिया टीम ही है साथ में बट वो जैसे बात करते हैं या जब कि हाँ हम हैं और आपको टूर्नामेंट में देखेंगे तो वो एक हाँ, कंपटीशन जैसा फील होता है ना तो आप समझ हम गया। जितने भी शर्मा टीम के जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से मैं यही बोल सकती हूँ कि हम रेडी हैं टूर्नामेंट के लिए और आपको प्राउड फील करवाएंगे। ऑन दैट नोट मैम, थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा टाइम निकाला हम लोगों से बात करी, हमला थैंक यू सर, एक नो प्रॉब्लम। एक बहुत अच्छा डीप डाइव दिया अपनी इंस्पायरिंग जर्नी में। आई एम श्योर बहुत कुछ है सीखने को, आई एम श्योर बहुत लोग सीखेंगे इससे। एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट मैम। आई थैंक यू होप सर। आगे आने वाले साल, आगे आने वाली हॉकी बहुत बढ़िया रहे, एचआईएल बिल्कुल भी और इंडिया के लिए भी। हाँ जी सर, बिल्कुल हम अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई करेंगे। थैंक यू।